और जब मैं आपके सामने से गुजरूं, नादरा इसी जज्बाती लहजा में बोल रही थी, तो आप मेरे रास्ता में निगाहों से प्यार के फूल बिछाते चले जाएं, गोया तुम्हें ट्यूटर की नहीं माली की जरूरत है। फिर जब मैं आपके पास आऊं, तो आप मेरी मद भरी आंखों की गहराइयों में डूबकर मुझे मोहब्बत के नगमे सुनाएं, और जब मैं आपसे दूर हूं, तो वो ही नगमे आपके होठों पर बरहा के गीत बन जाएं, और जब हम चांद की चांदनी और तारों की छांव में इस जालिम समाज की निगाहों से छपकर एक दूसरे से मिले, तो आप मुझे बेइख्तियार अपनी आगोश में लेकर कहीं। नादिरा, नदीम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अजी, नादिरा ने आंखों में उभरते हुए सुर्ख डोरों और गहरी सांसों के साथ कहा, एक कप चाय पिलोगी? जरूर पिलाऊंगी, नादिरा रवानी में कह गई। फिर एकदम चौंक कर नदीम से अलग होते हुए बोली, ये क्या बदमजाकी है? चाय पीना बदमजाकी है? नदीम ने पूछा। इसकी नजरें बिलाइरादा दरवाजे के मिलते हुए पर दस्ते की तरफ उठ गई। गुलाबी साड़ी की एक झलक ये बताने के लिए काफी थी कि वहां रुखसाना खड़ी है। और तुमने सुना नहीं नादरा डार्लिंग? नदीम एकदम चहकते हुए लहजा में बोला। चाय से चा बढ़ती है क्या है? नादरा उछल पड़ी। कहीं मेरे कान मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं? अभी क्या कहा था आपने? नादरा डार्लिंग, नदीम ने बड़े रूमानी अंदाजा से कहा। एक बार फिर कहिए, नादरा ने जैसे मदहोश होकर आंखें बंद कर लें। नादरा डार्लिंग, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी रूह हो। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नदीम बड़े जज्बाती लहजा में बोला। आह, कितने मीठे बोल हैं, जैसे कोई मेरे कानों में शहद घोल रहा हो। नादरा ने एक गहरी सांस लेते हुए आंखें खोल दे। आप एक प्याली चाय, सब कुछ आपके कदमों की बात करते हैं। इन प्यार भरी बातों के लिए अपना मैं निछावर कर सकती हूँ। रुखसाना ने यूं मन बनाया जैसे इसने कौनैन की कड़वी गोली निगल ली हो। बाथरूम इत्तेफाक से नादरा के कमरे के बराबर ही था। रुखसाना मुंह हाथ धोने के लिए निकली तो नादरा के कमरे से गुजरते हुए इसने नदीम और नादरा के बातें करने की आवाज सुनी, और न जाने क्यों न चाहते हुए भी इसके कदम अब ही अब रुक गए। इसने पर्दे की आड़ से झांक कर देखा। नादरा नदीम की गर्दन में बाहें डाले खड़ी है। बेइख्तियार उसके दिल में नादरा के लिए शदीद नफरत का एहसास पैदा हुआ। तो ये इश्क व मोहब्बत का कोर्स पढ़ा जा रहा है। इसने दांत पीसते हुए जेर लब कहा। आप बैठे, मैं अभी खानसामा से चाय के लिए कहकर आती हूँ। नादरा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। नदीम को खतरा हुआ कि वो कहीं रुखसाना को ना देख ले, फिर तो बहुत देर हो जाएगी। उसने जल्दी से कहा। नादरा पर्दे के करीब पहुंच चुकी थी। अच्छा, तो मैं खुद बनाकर लाई हूं। नादरा ने नदीम की तरफ घूमकर बड़े प्यार भरे लहजा में कहा। आज मैं आपको अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी। अरे नहीं, आप क्यों जहमत करती हैं? ये जहमत नहीं नदीम डियर। आज आपने मेरी मोहब्बत कबूल करके मुझे मसरत का वो बेपाया एहसास बख्शा है कि चाय बनाना तो क्या, आप मुझसे अपने जूते भी साफ करवाएं। तो मुझे इसमें भी एक रूहानी खुशी महसूस। रुखसाना को गुस्सा आ गया। इसने अपनी साड़ी से बरविच खोलकर उसकी नोकीली पिन हाथ में पकड़ी। नादरा पर्दे के बिल्कुल करीब इसकी तरफ पुश्त किए खड़ी थी। तो तुझे जूते साफ करते हुए रूहानी खुशी होगी? उसने दिल ही दिल में खोलते हुए कहा। बड़ी आई वहां से चुड़ैल जूते साफ करने वाली, मगर उसकी जरूरत ही क्या है? नदीम कह रहा था, हम लोग कहीं बाहर घूमने क्यों ना चलें? मसलन क्लब में चाय भी पी लेंगे और तफरी भी हो जाएगी। क्लब? वंडरफुल। नादरा एक मर्तबा तो खुद ही खुशी से उछली थी, मगर वंडरफुल का फुल इसके मुंह से निकलते ही रुखसाना का हाथ भी चल गया, और नादरा दूसरी मर्तबा पिन चुभने की शदीद तकलीफ से उछलते हुए को डाल पड़े। रुखसाना एक जस्त में हाथ रूम के अंदर थी। क्या हुआ? नदीम ने जबरदस्ती चेहरे पर घबराहट के तासुरात पैदा करते हुए पूछा। वो रुखसाना की हरकत देख चुका था, मगर नादरा जवाब देने के बजाय एक हाथ कमर पर रखे तरह तरह के मुंह बनाते हुए पर्दे के पीछे और बरामदे में इधर अलिफादेर झांक कर इस नागहानी उफ्ताद का सबब तलाश करने की कोशिश कर रही थी। ये अब बार बार पीछे घूम कर क्या देख रहे हैं?
नादिरा ने चाय की प्याली नदीम की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, कहीं आपको रश्क तो नहीं आ रहा है कि रुखसाना कमाल भाई के साथ क्लब क्यों आई है? अच्छा नादिरा, फर्ज करो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। नदीम ने इसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, तो आप मुझसे फर्जी शादी करना चाहते हैं? नादिरा ने शरारत से जवाब दिया, ओहो भाई, मैं एक बात कह रहा हूं। फर्ज करो मेरी और तुम्हारी शादी हो गई है। नदीम बोला, तो किया तो मुझे छोड़कर दूसरे मर्दों के साथ सैरो तफरी करती फिरोगी? बिल्कुल नहीं, नादिरा ने फौरन जवाब दिया, मगर हम इतनी अच्छी बात फर्ज क्यों करें? सचमुच शादी ही ना कर लें? वो तो खैर हम कर ही लेंगे, मगर मैं सोच रहा था कि जरा इस रुखसाना को देखो। सेठ साहब ने इसे कमाल साहब के साथ क्लबों में घूमने फिरने को तो शुक्र नहीं बनाया है, तो इसमें नुकसान भी क्या है? नादिरा ने हंसकर कहा, मुमकिन है इसने कमाल भाई को पसंद कर लिया हो। बात तो यही है कि अब इसे किसी को पसंद नापसंद करने का हक नहीं रहा। वो क्यों, इसकी शादी हो चुकी है। अच्छा, नादिरा ने हैरत से पूछा, किसके साथ? मेरे साथ। क्या? नादिरा ने चाय की प्याली हाथ से रखकर नदीम को घूरा। ये एक मजबूरी थी, नदीम ने बड़ी अफसुर्दगी के साथ बताया, मगर मैं जानता हूं तुम भी दूसरे लोगों की तरह मुझे ही कसूरवार ठहराओगी, मुझे ही मुजरिम समझोगी। यकीनी तौर पर नादिरा तेजी से बोली, आखिर अपनी ये बात मुझसे क्यों छुपाए? आपको क्या हक था कि शादीशुदा होते हुए तुमसे मोहब्बत करने लगूं? नदीम ने बात काटी। जी नहीं, नादिरा ने कुछ और बिगड़ते हुए कहा, कि एक ऐसी औरत की खातिर जो आपकी बीवी होने के बावजूद बेवफाई कर रही थी, इतने दिन तक मेरी मोहब्बत कबूल करने से हिचकिचाते रहे। हैन, अब समझी हूं कि आप जो मुझसे दूर रहने की कोशिश करते थे, इसकी वजह क्या थी। मैं पूछती हूं कि अपने आप पर जुल्म करने का हक आपको किसने दिया, कि एक हरजाई बीवी के लिए आप अपने अरमानों और आकर जदोहे का गला घोंटते रहे। आपको चाहिए था कि पहली फुर्सत में इसे तलाक दे दें। नादिरा, नदीम ने बड़ी हैरत से कहा, तो तुम ये जानते हुए कि मैं शादीशुदा हूं, मेरी मोहब्बत कबूल करने के लिए तैयार हो? क्यों नहीं? नादिरा ने फौरन जवाब दिया, एक बेवकूफ औरत अगर मेरे को पत्थर समझते हुए सर्रा फेंक दे तो मैं उसकी हमाकत से फायदा क्यों ना उठाऊं? मैं क्यों ना इसी हीरे को उठाकर अपने गिले की जीनत बना लूं? ओ नादिरा, तुम कितनी समझदार हो। काश मैंने पहली मर्तबा ही तुमसे शादी की होती। काश मुझे मालूम होता कि इस दुनिया में एक हस्ती ऐसी भी मौजूद है जो मुझे प्यारा समझती है। वो हीरा नहीं जो नवाबगंज में हमारे घर दूध लाया करता था, बल्कि वो मेरा जो बादशाहों का ताज और मलिका की दाल। मेरा मतलब है कि किसी मलिका के गिले का हार बना कहता है। मगर एक शर्त है, नादिरा ने कहा। वो क्या? तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है, और आपको रुखसाना को तलाक देना पड़ेगी है, और अगर उसने नहीं ली तो? न लेने का क्या सवाल है, नादिरा ने बिगड़ कर कहा, उसे लेना पड़ेगी। तुम्हें मालूम नहीं, वो बड़ी मगरूर लड़की है। नदीम ने बताया, शादी के बाद मैंने इसे उम्मी के कहने पर मुंह दिखाए। मैं एक सोने की अंगूठी देना चाही, हालांकि वो इस वक्त दुल्हन बनी बैठी थी, मगर उसने वो अंगूठी भी मेरे मुंह पर मार दी और घूंघट उलट कर बोली कि मुझे आपकी कोई चीज नहीं चाहिए, जरूरत होगी तो बाजार से खुद खरीद ला दूंगी, मगर तलाक का अंगूठी से क्या ताल्लुक, ये तो मुझे मालूम नहीं। नदीम ने सर हिलाया, मगर इतना जानता हूं कि रुखसाना हद से ज्यादा जिद्दी है। वो कह चुकी है कि मेरी दी हुई कोई चीज इसे नहीं चाहिए। अब उधर की दुनिया उधर हो जाए, मगर वो तलाक लेने पर हरगिज तैयार नहीं होगी। और फिर सुना है कि 3 तलाकें एक साथ दी जाती हैं। मुझे एक ही की उम्मीद नहीं, 3 तलाकें एक साथ तो वो क़यामत तक नहीं लेगी। कैसे नहीं लेगी? नादिरा ने एकदम कुर्सी पीछे खिसका कर उठते हुए कहा, जरा आइए तो मेरे साथ क्या मनसब करती हो? नदीम घबरा कर बोला, क्लब में हंगामा खड़ा हो जाएगा। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं।